के बीच में बैठ करके कथाएं करते हैं और उनसे बहुत सारे प्रश्न भी करते हैं लोग कि गुरुजी एकादशी कब। अब वो बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि मैं कब बताऊं। क्यों कि वो तो कथावाचक हैं, ये गणना का काम उनका है नहीं। यद्यपि वो जानते हैं कि तिथियों का निर्धारण कैसे होता है, इसके बाद भी ये ऐसा काम नहीं है कि इसको चलते चलते आप इसका निर्धारण कर लें। अभी आदरणीय गुरुजी जो है पंडित शिवचरण लाल जी बापचा वालों ने शोक उद्बोधन में बोला था कि 2 पद्धतियों से हमारे यहाँ पंचांगों का निर्माण हो रहा है और वही दोनों पद्धतियों की वजह से हमारा ये विवाद की स्थिति बनी हुई है। एक तो दृश्य गणित और एक ग्रह लाघव पद्धति जो 1000 वर्ष पुरानी पद्धति है। वो 1000 वर्ष पुरानी पद्धति से ही जो गणित करते आ रहे हैं उन पंचांगों में, और जो दृश्य गणित है उसमें 6 घंटे का डिफरेंस है। अब आप बताइए, अगर कोई उदय तिथि के अनुसार व्रत करना चाहता है तो वो कब करेगा? तिथियां 2 प्रकार की जो है होती है, विद्या और शुद्धा। अपन जब बात करते हैं, मेरा जितना ज्ञान है उसका उतनी बात कर रहा हूँ, विद्वान लोग इसमें और भी आगे अपने विचार रखेंगे। शुद्धा तिथि से तात्पर्य है कि जो तिथि सूर्योदय के पूर्व प्रारंभ होकर के और अगले दिन सूर्योदय के बाद तक रहे, वह शुद्धा तिथि होती है। उसको वृद्धि तिथि भी कहते हैं। वह तिथि शुद्ध मानी गई है। और वृद्धा तिथि से तात्पर्य है जो सूर्योदय के बाद शुरू हो और अगले सूर्योदय के पूर्व ही समाप्त हो जाए, वह 6 तिथि में गिनती आती है। तो इन तिथियों में अब ये तो मैंने बोल दिया, परंतु जो पंचांग करता है, जो अलग अलग पद्धतियों से गणित कर रहे हैं, जो अलग अलग पद्धतियों से गणना कर रहे हैं, क्योंकि तिथियां काय से बनती है? चंद्रमा की कला से। चंद्रमा की कला को ही तिथि कहते हैं। अब चंद्रमा की कला का जो हम गणना कर रहे हैं वो हम कोई दृश्य गणित से कर रहा है और कोई ग्रह लाघव पद्धति से करता आ रहा है। तो सबसे पहले तो पंचांगकर्ताओं को ये संदेश पहुंचे कि भैया आप दृश्य गणित पद्धति अपनाओ। जो 1000 वर्ष पुरानी पद्धति है उस समय की स्थिति अलग थी और आज स्थिति अलग है। तो आज की जो स्थितियां हैं उनके अनुसार हमें काम करना चाहिए। तो वास्तव में हमारे व्रत पर्वों में एक रूपता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि व्रत पर्वों में एक रूपता लाने के लिए सबसे बड़ा जो संकट है वो, उसको मैं संकट तो मैंने गलत शब्द का यूज कर दिया, लेकिन जो हमारी 2 परंपराएं हैं, वैष्णव और स्मार्त परंपरा, आप इनको कहाँ ले जाओगे? हम तो कोई आज तक यहाँ भी इतने विद्वान बैठे हैं, आप लोग तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि मैं स्मार्त हूँ क्या वैष्णव हूँ। कभी तो मैं स्मार्त एकादशी का व्रत कर लेता हूँ, कभी मैं वैष्णव एकादशी का व्रत करता हूँ, क्योंकि हमारे गुरुजी जो बता देते हैं वो हम कर लेते हैं। ये भी निर्धारण हमें करना चाहिए। पहले समाज में हम ये बता दें कि आप लोग स्मार्ट हो। पूरे विश्व में जितने भी हिंदू हैं, जो गृहस्थ है, वो सब स्मार्ट है, कोई भी वैष्णव नहीं है। अगर वैष्णव है तो कौन है? जिसने किसी वैष्णव संप्रदाय के गुरु से दीक्षा ली है और उसने शंख और चक्र अपनी भुजाओं पे तब तक उससे अंकित करवाया है, जो कंठी धारण करता है वह वैष्णव है। इस ऐसे जिन्होंने इस टाइप की दीक्षा ली है तो वो कर सकते हैं वैष्णव का व्रत। हम थोड़ी व्रत करेंगे। जो ग्रस्त हैं, जिन्होंने साधारण गुरुओं से दीक्षित है, वो तो स्मार्त का ही करेंगे। तो ये निर्धारण भी हमें करना है, लोगों को बताना है कि आप वैष्णव हो कि स्मार्त। अब तिथियों में और व्रतों में जो एक विसंगति और है, ये तो मैंने 2 पहलू बताए। तीसरा ये है कि हमारे देश की भौगोलिक स्थिति इतनी बड़ी है, पूरे विश्व में शायद ही कुछ गिने चुने देश होंगे जिनका हमारे बराबर भूगोल होगा। कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक कितने 1000 किलोमीटर की दूरी, ये सारे तिथियों का निर्धारण सूर्य के अक्षांश और चंद्रमा की कला से होता है। अब आप अगर उसकी बात करेंगे, आप वहां की बात करेंगे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में सूर्योदय कब हो रहा है, उस हिसाब से उदय तिथि के
ज्ञानेश्वर भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ये मतांतर की बातें हैं। हमारे ऋषियों के मतों में भी भेद है। आप पढ़िए ग्रंथों को, आप पढ़िए पुराणों को, हमारे ऋषियों के भी मत भिन्न भिन्न हैं इस मामले में। अब आप देखिए कि कह रहा कि चंद्र ग्रहण है, कोई कह रहा है कि चंद्र ग्रहण नहीं है। पूरी समाज में मेरे पास दिन में 50 फोन आते हैं, गुरु जी ग्रहण पड़ रहा है, मैंने कहा नहीं पड़ रहा है, वो टीवी पर बता रहे हैं ग्रहण पड़ रहा है। अब टीवी वालों को कौन बताए कि ये मान्य चंद्र ग्रहण है और ये भारतवर्ष में कहीं भी दृश्य नहीं है, क्योंकि ये मान्य चंद्र ग्रहण दिन में लगभग 10:30 बजे से लगभग और शाम को 3 बजे तक है। जो चंद्र ग्रहण दिन में होता है उसका कोई, हमारे यहाँ जब वो दिखाई नहीं देता तो उसका कोई महत्व नहीं है, वो जब दिखाई देगा वहां उसका महत्व है विदेशों में, हमारे यहाँ थोड़ी। लेकिन लोग डेली इतनी राशियों पे इसका ये प्रभाव रहेगा, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप टीवी चैनलों पे, बड़े बड़े चैनलों पे बैठ